हेलो गाइज, वेलकम टू एग्ज़ाम रनवे। तो दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के संबंध में जनजातीय आंदोलन को चर्चा करेंगे। इस आंदोलन को न सिर्फ हम पढ़ेंगे बल्कि कोशिश करेंगे पूरा एक ही क्लास में कवर हो जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अन्य वीडियो या क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जनजातीय आंदोलन दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस हो, किसी भी पीसीएस का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी या वन डे एग्ज़ाम हो, तो ये आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से 4-5 देखने को मिलता है। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग कवर करते हैं। देखिए, विद्रोह का कारण क्या था। पहले तो इन लोग शांति से रहते थे। शांति से संघर्ष तक जो जनजाति लोग शांति से रहते थे, उन्होंने संघर्ष तक कैसे पहुँचे, इनका क्या कारण था। तो हम लोग ने अस्थाई बंदोबस्त पढ़ा था 1793 के बाद। आपको ब्रिटिश सरकार का साम्राज्यवादी नीति के तहत आर्थिक शोषण को दोहन करने के लिए इन्होंने अब जंगलों में प्रवेश कर चुके थे। तो जंगलों में प्रवेश कर चुके थे तो हुआ क्या, इनकी जो जंगल ज़मीन थी इन पर कब्जा करना शुरू हो गया। इसी के संदर्भ में देखिए, औद्योगिक क्रांति ने अंग्रेजों को जंगल से कच्चे माल की आवश्यकता थी। ठीक है, पहले क्या था, आज भी देखिएगा आप जनजातीय क्षेत्र में देखिएगा तो आज भी आदिवासी लोग अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं। तो उस समय तो और लोग रहते थे। तो जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ ब्रिटेन में, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, कच्चे माल के लिए जंगल में अपना पैठ जमाना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दीकू दीकू उसको कहते हैं। आप दीकू जनजातीय आंदोलन में पढ़िएगा। बीपीएससी में 2 टॉपिक पढ़ना होता है आपको, एक आपको बिरसा मुंडा, एक संथाल विद्रोह। तो ये आपको दीकू के बारे में डिटेल चर्चा वहाँ करेंगे। तो दीकू लोग जो थे, बाहरी लोग को जनजातीय लोग दीकू बोलते थे। जैसे महाजन हो गए, ठेकेदार हो गए, जमींदार हो गए, अंग्रेज अधिकारी हो गए, जो इनका शोषण करते थे अंग्रेजों लोग, उसको आदिवासी लोग दीकू बोलते थे। मतलब दीकू बाहरी लोग, दीकू के मार के भगाओ, बाहरी लोगों को मार के भगाओ। हस्तक्षेप, झूम कृषि पर प्रतिबंध और वन उत्पादों को टैक्स लगाना। धार्मिक नीति, ईसाई मशीनरियों द्वारा पुरानी प्रथाओं का कम करना। देखिए 1813 में क्या हुआ था ना, 1813 चार्टर के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आने का प्रवेश देने और अपने धर्म के प्रचार करने की छूट मिल गई। इसके बाद इन्होंने मिशनरियों ने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने ज़बरदस्ती जाकर के आदिवासी क्षेत्र में अपने धर्म का प्रचार प्रसार और ईसाई धर्म मानने के लिए बाध्य करना लगे। तो इससे क्या होगा, प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया स्वरूप विभिन्न जनजातीय आंदोलन देखने को मिलता है। ठीक है, आज भी देखिएगा ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ईसाई मिशनरियों द्वारा एक संस्था चलाई जाती है और गरीब लोगों को पैसा दे करके अपने धर्म में शामिल किया जाता है। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, ज़मीन पर बंधुआ मजदूर, पहले इनका जो ज़मीन था वो इस पर अब बंधुआ मजदूर बन गए। ठीक है, इसी के संदर्भ में देखते हैं सन्यासी विद्रोह। पहला विद्रोह 1763 से 1800 के बीच, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए पीवाईक्यू उठा के देखिएगा, आपको पूछ देगा सन्यासी विद्रोह का कार्यकाल कब है, तो इसको ध्यान रखना है। 1763 से 1800 के बीच ये कहाँ हुआ था, ये बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। बिहार में खास करके पूर्णिया, मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र ज़्यादा सक्रिय था, इसको ध्यान रखना है। नेतृत्व किया था सन्यासी शंकराचार्य अनुयायी थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। कारण था तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध। पहले सन्यासी लोग जो थे वो तीर्थ यात्रा करते थे, तो अंग्रेज अधिकारी ने इन्हें तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया और कर भी आरोपित कर दिया था। ठीक है, इसकी चर्चा की गई है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उपन्यास आनंद मठ में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पीवाईक्यू में हर बार देखने को मिलता है। ठीक है, इसका दमन किया था वारेन हेस्टिंग ने, कठोरता से दमन कर दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता है पहाड़िया विद्रोह, ये 1779 में हुआ था। ये राजमहल बिहार बंगाल में हुआ था, इसको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो तिलक मांझी जो थे पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किए थे। इसे आदि विद्रोह भी कहा जाता है। ये यूपीएससी में आपको पूछा हुआ है, आदि विद्रोह के नाम से किसे कहते हैं, तो पहाड़िया विद्रोह, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1784 में कलेक्टर अगोस्टा वेकलैंड को तीर से हत्या कर दी थी। देखिए यहाँ का जो कलेक्टर जो था अगस्टस कविललैंड को, इन्होंने तीर मार करके उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, इनका लड़ने का तरीका था, ये आप लोग जानते होंगे, साल के पेड़ देखे होंगे। साल के पेड़ का पत्ता जो था इस पे गांठ लगा करके एक दूसरे के पास संदेश भेजते थे। ठीक है, और 1785 में भागलपुर में इनको पेड़ पर लटका करके फांसी दे दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। आज भी अगर आप भागलपुर जाइएगा तो आपको तिलक चौक पे इनका तिलक मांझी का एक फ़ोटो दिख जाएगा।
मूर्ति एक दिख जाएगा। उसके बाद आता है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह हुआ था 1769 से 1805 के बीच। इसका क्षेत्र था बंगाल, राजमहल, पहाड़ी। देखिए आपको किसी विद्रोह में 2-3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले इसका समय काल, उसके बाद इसका क्षेत्र क्या था और इसका नेतृत्व कौन किया था। अगर 3 पॉइंट आप याद रखते हैं तो आपको 80% क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से टेकल हो जाएगा। तो इसका समय काल क्या था, 1769 से 1805 तक। क्षेत्र था बंगाल। पहचान पाइक, जो सिपाही थे वेतन के बदले पाइक जमीन को मिलती थी। ठीक है। नेता थे दुर्जन सिंह और कर्णगढ़ सिंह। परिणाम हुआ 1805 में जंगल महल जिला बनाया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। देखिए इनका जो प्रसिद्ध नारा था, अपना गांव अपना राज, दुर्भ गांव विदेशी राज। वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर किसी भी मेंस, खास करके यूपी पीसीएस हो चाहे बीपीएससी हो, अगर मेंस की तैयारी करते हैं, अगर कुछ वैसा अगर आपको ऐसे लिखने के लिए आता है तो ये सब कोट कर सकते हैं कि यहाँ से आपको ले सकते हैं कि चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा यह था, वहाँ से आप संदर्भ लेकर के जोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है पागलपंथी विद्रोह। इसका समय था 1813 से 1831। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका संस्थापक थे करमशाह, उत्तराधिकारी था टिट्टू मीर। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको बीपीएससी 69वीं में और 71वीं में दोनों में पूछा हुआ है। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो करमशाह किया था। जाके पीवाईक्यू उठाइए और वहाँ से देखिए क्वेश्चन, आपको पीवाईक्यू पूछा हुआ है। फराजी विद्रोह, ये भी आपको पीवाईक्यू है, 1820 से 1858 तक। दादू मियाँ ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, इसका सिद्धांत था समस्त भूमि पर मालिक खुद हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, हालांकि क्रम में ही पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, जो ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, आपको 20 से 25 वीडियो में पूरा आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप वीडियो देख करके एक बार पीडीएफ रीड कर लेते हैं, उसके बाद घटना चक्र लगा लेते हैं, तो आपका किसी भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस हो, यूपी बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको 99% बन जाएगा। ठीक है। अगला आता है भील विद्रोह। इसका समय था 1818 से शुरू हुआ था। ये पश्चिमी घाट में शुरू हुआ था। देखिए कारण क्या था, अंग्रेजों ने सामंती व्यवस्था और कृषि परिवर्तन कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ देगा भील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था। इसका खास करके ये क्षेत्र पूछता है और समय पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। 1818 में भीलों ने अंग्रेजों के अधिकार दिया, लेकिन शोषण जारी रहा। शांति प्रयास कर्नल वाटर ने किया। ठीक है। उसके बाद 1830 के दशक में देखते हैं कोल विद्रोह। वेरी इंपॉर्टेंट, 1831 से 32। ये आप लोग पढ़े हुए। कोल विद्रोह जो था छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, जो झारखंड का क्षेत्र है, छोटा नागपुर क्षेत्र में, उसमें हुआ था। इसका नेता थे बुद्धू भगत। नेता का नाम याद रखना है। नेता कौन थे, बुद्धू भगत। कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे बुद्धू भगत। ठीक है। पारंपरिक जमीन साहूकारों को देना इसके कारण हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है खासी विद्रोह, 1830 से 33 तक। इसको भी ध्यान रखना है। ये उत्तर पूर्वी पहाड़ी असम मेघालय में हुआ था और इसका नेता थे तीरथ सिंह। कारण जबरन सड़क निर्माण। देखिए उस समय जब अंग्रेज आए थे तो सड़क निर्माण कर रहे थे, तो उत्तर असम के क्षेत्र में क्या हुआ था, जब सड़क निर्माण हो रहा था तो जो यहाँ अंग्रेज अधिकारी थे, सड़क निर्माण में बेगारी पर था। इनको तो काम करवा लिया जाता था, कार्य भी करना होता था, 17 से 18 घंटा, रात में भी काम करना पड़ता था और इनको मजदूरी बहुत कम मिलता था। इसके कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया था। उसके बाद आता है कुक्का विद्रोह। देखिए कुक्का विद्रोह आपको याद रखना है, पंजाब और एक कुक्की आंदोलन होता है, वो आपको पूर्वी भारत में खास करके आपको मणिपुर वगैरह देखने में मिलेगा। तो कुक्का हो जाएगा पंजाब। इसको याद रखिए, कुक्का से फुक्का, मतलब पंजाबी लोग फूकते हैं। क्या देखे होंगे पंजाबी लोग बहुत ज़्यादा, मतलब वैसा कुछ ये नहीं है। इसका समय था 1840 से 1872 तक। नेता थे राम सिंह, बालक सिंह। इसमें एक नेता का नाम याद रखना, भगत जवाहर मल। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसका नाम नहीं देगा लेकिन भगत जवाहर मल का नाम दे देता है। तो कुक्का आंदोलन का नेतृत्व करता थे, वो थे भगत जवाहर मल, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद आता है खोंड विद्रोह। खोंड उड़ीसा में था। ठीक है। देखिए खोंड जनजाति जो था ना उड़ीसा में थी, वो क्या थे, नरबली प्रथा चलता था। ये इन्होंने नरबली प्रथा चलाते थे, तो इनके नरबली प्रथा के कारण अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया और देखिए मरिया या नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और नए टैक्स लगा दिया। ठीक है। इसका नेता थे चक्र बिसोई। इसके परिणाम स्वरूप इसका विद्रोह को देखने को मिलता है, इसको ध्यान रखना है। चक्र बिसोई नरबली प्रथा के कारण, और एक उड़ीसा राज्य इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ देता है। संताल विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बीपीएससी मेंस दीजिएगा तो आपको संताल विद्रोह पर हर साल क्वेश्चन मेंस में 8 नंबर में या तो 38 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है।
ऐसा कोई साल ना हो जिसमें मुंडा या संथाल विद्रोह पर क्वेश्चन बीपीएससी मेंस का नहीं आया हो, या पीटी में भी आ जाता है। पीटी में तो खैर आता ही है, लेकिन मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। ये हुआ था 1855 से 1856 तक। ध्यान रखिएगा, 1857 के महान क्रांति के पूर्व, इसको ध्यान रखिएगा। याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, 1857 के क्रांति से पूर्व जस्ट क्या हुआ था आपको, संथाल विद्रोह हुआ था। ये दामन को झारखंड के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको ये आपको बिहार हो गया, ये बिहार हो गया, यहाँ तक आपको बिहार हो गया, ये भागलपुर हो गया, ये पूर्णिया हो गया, ये भागलपुर राजमहल, पूरा ये वाला क्षेत्र झारखंड का, ये पूरा क्षेत्र में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके नेता थे सिंधु कानू, चांद भैरव, ये चारों भाई थे। इन्होंने आपको संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, उद्देश्य था दिक्कू और विदेशी राज का सफाया करना। 1856 में दमन किया गया और लगभग 10,000 विद्रोहियों को मार दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता है मुंडा विद्रोह। ये भी आपका मेंस का फेवरेट टॉपिक है। ये 1895 से 1901 तक छोटा नागपुर में हुआ था। नेता थे बिरसा मुंडा। ठीक है, इसने नारा दिया था अबुआ राज की स्थापना, अबुआ राज स्थापना और पहरा पंचायत, इनका एक पहरा पंचायत चलता था, उनको स्थापित करना। ठीक है, ये बिरसा मुंडा नेता थे। इसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। यूपीएससी में पूछा हुआ है कि मुंडा विद्रोह के नाम से किसे, उलगुलान विद्रोह के किसे जाना जाता है, तो मुंडा विद्रोह को जाना जाता है। या इसका जो अर्थ होता है महान हलचल, खुटकुटी व्यवस्था, सामूहिक खेती होता था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 1900 में रांची में इनका जेल में हैजा के कारण मृत्यु हो गया। हालांकि इनका पूछा हुआ है, डेट पूछा हुआ है कि इनका किस डेट को मृत्यु हुआ था। बीपीएससी 8 अप्रैल, 9 अप्रैल और मई करके डेट दिया है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, डेट सहित पूछा हुआ है। एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। सन्यासी विद्रोह शंकराचार्य, बंगाल बिहार में। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह तिलक मांझी, राजमहल में। चुआर विद्रोह दुर्जन सिंह, बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह करमसा, बंगाल में, वेरी इंपॉर्टेंट। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में। फराजी विद्रोह दादोमीर, बंगाल में। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, झारखंड में। खासी विद्रोह तीरथ सिंह, असम में। कुका विद्रोह राम सिंह, पंजाब में। खोंड विद्रोह चक्र बिसोई, उड़ीसा में। संताल विद्रोह सिंधु कानू, झारखंड में। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, झारखंड में। ठीक है, तो हम लोग चलिए पीवाईक्यू कुछ देख लेते हैं। देखिए, पहाड़ी आंदोलन का नेतृत्व था तिलक मांझी। पीवाईक्यू मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, एक बार आप इसको पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आपको जनजातीय आंदोलन में पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन हम वहाँ ये चीज़ें सिर्फ कवर कर रहे हैं। यहाँ से 90% अगर क्वेश्चन आएगा तो चांस है कि 90 से 95% क्वेश्चन यहीं से आएगा। बाकी आपको जनजातीय विद्रोह पढ़ने बैठिएगा तो आपको 5 घंटा लगेगा, तभी टॉपिक खत्म नहीं होगा। तो हम लोग उस वहाँ पे ज़्यादा कवर कर रहे हैं जहाँ से 95% क्वेश्चन टेकल हो जाए। इसके बाद आप लोग जा करके घटना चक्र का क्वेश्चन लगाइएगा, वहाँ से देखिएगा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।